वेलकम टू इंग्लिश सागा। तो आज के लेसन में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि हम सेंटेंसेस कैसे और कितने कॉन्फिडेंस के साथ, देखो जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। बट वो इंग्लिश प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर कोई बोलता है और सब चाहेंगे कि उनका बिजनेस दूर दूर तक बढ़े, तो इसलिए वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं। हम सीखने वाले हैं सेंटेंसेस जो इंटरव्यू में बेस्ट होते हैं जब आप अपना इंट्रोडक्शन उनको देते हो। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपका इंटरव्यू ले, मतलब उसको इंटरेस्ट आए आपका इंटरव्यू लेने में। ऐसा ना हो कि बस 3-4 क्वेश्चन पूछे, ठीक है जी जाइए आपसे बाद में बात करेंगे, आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे या कुछ भी। इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है वो हम में इंटरेस्टेड हो। हमारे इंट्रोडक्शन के स्टाइल से पता लगता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस कितना है, हमारे को मतलब चैलेंजेस फेस करना कितना पसंद है और हमारी नॉलेज कहाँ तक जाती है, तो वो चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। तो हम आज उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस सीखेंगे कि आप कैसे वहाँ पर सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो ताकि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन में अपना नेम बताया जाता है। वो इंट्रोडक्शन फर्स्ट सेकेंड क्लास तक ख़त्म हो जाता है। जब हम किसी कंपनी में जा रहे हैं या जब हम कहीं पे भी अपना इंट्रोडक्शन किसी भी जगह दे रहे हैं तो हम हमेशा सामने वाले को थैंक यू बोलते हैं कि उसने इतना टाइम निकाला हमारी बात सुनने के लिए, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो हम उसको कैसे कहेंगे? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। हम उनको थैंक यू बोलते हैं कि भाई हमें हमारा इंटरव्यू लेने के लिए थैंक यू, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए थैंक यू। उससे वो इम्प्रेस होते हैं, उनको पता लगता है कि आपकी सीनियर्स के लिए क्या रिस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, जो सामने आपका बैठ के इंटरव्यू ले रहा है ना, वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो हमेशा जितनी आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, चमचागिरी नहीं, रिस्पेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। हम अपनी एज इंट्रोडक्शन में जब हम किसी इंटरव्यू में देते हैं, हम उसमें एज नहीं बताते जब तक वो हमसे पूछे ना। हम जब अपना डेट ऑफ बर्थ अपने रेज्यूमे में या सीवी में लिख देते हैं तो हम उसमें अपना मतलब इंट्रोडक्शन में नहीं बताते कि जैसे हमें सिखाते हैं ना, आई एम 5 years old, आई एम 7 years old। नहीं, ये सिर्फ स्कूल में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका होता है, इंटरव्यू में ये नहीं चलता। इंटरव्यू में आप सीधा ही बताओगे कि आप कहाँ से हो। अब उसके लिए क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं? आई एम अ नेटिव टू, जो भी आपकी सिटी है या कंट्री है। आई एम अ नेटिव टू दिल्ली, इंडिया। आई एम अ नेटिव टू हरियाणा, इंडिया। ऐसे हम ऐसे बोलते हैं ताकि उनको मतलब ये नहीं, पूरा एड्रेस नहीं हम उसमें बताते, हमारे रिज्यूमे में वो है। अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते, हमारे रिज्यूमे में वो है। नेटिव का मतलब होता है आप जहाँ पर रहते हैं, आप जहाँ का कल्चर फॉलो करते हैं, जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ की आप लैंग्वेज बोलते हैं, वो होता है नेटिव। उसके बाद हम अपनी एजुकेशन बताते हैं। तो एजुकेशन हम कैसे बताएंगे? अगर आपने कोई चीज़ ख़त्म कर ली है वो आती है बाद में, जो चीज़ आप कर रहे हो वो आती है पहले। जैसे करंटली आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन लिटरेचर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, या जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम हो, जो आपका कोर्स हो, जो आपकी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या पीएचडी हो, जो भी। आई एम परस्यूइंग डैश फ्रॉम डैश। अब इंटरव्यू में सबसे फेवरेट क्वेश्चन उनका होता है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। तो आप इंट्रोडक्शन में ही अपने एक छोटी सी लाइन ऐड कर दोगे ना, तो वो आपसे ये क्वेश्चन ही पूछेंगे। अब मान लीजिए उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपको उसका डिटेल्ड आंसर देना पड़ेगा कि भाई आपको ये जॉब क्यों चाहिए।
उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगता है, टाइम लगता है, नर्वस हो सकता है, कोई गलती कर सकता है। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी लाइन ऐड कर दोगे, वो ये चीज़ पूछेंगे ही नहीं। कैसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मैं लिटरेचर में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड वॉन्ट टू सिक्योर अ जॉब इन योर कंपनी। समझ आया आपको कि आपको क्यों चाहिए ये जॉब? क्योंकि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड वॉन्ट टू सिक्योर अ जॉब विद यू। या फिर आप कंपनी का नाम भी ले सकते हो एंड में। मैंने यूज़ किया है वेरी मच इंटरेस्टेड। ये एक बहुत कैजुअल वे भी हो जाता है, एक फॉर्मल वे भी हो जाता है। उनको ऐसा ना लगे कि आप रट के आए हो, इसलिए एक दो वर्ड ऐसे यूज़ करने चाहिए हमेशा, ताकि वो रटा हुआ ना लगे, उनको लगे कि आपने अभी अभी सोचा है, अभी अभी बोला है। फिर हम अपनी क्वालिटी बताते हैं एक लाइन में, जैसे आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड एंड करियर ओरिएंटेड। आई एम वेरी डिसिप्लिन एंड करियर ओरिएंटेड। ये एक बहुत ही बढ़िया लाइन है। इसका मतलब है कि आप अपने काम को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और करियर ओरिएंटेड है, मतलब आप बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने करियर को लेके। आपको करियर बनाना ही है, इसका मतलब होता है करियर ओरिएंटेड। ये लाइन बहुत बेस्ट होती है। इसमें आपको फालतू चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ती कि भैया क्यों है आप करियर ओरिएंटेड या डिसिप्लिन है, अपनी क्वालिटीज़ और बताओ क्या पसंद है। ये सब आपको इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये छोटी सी लाइन से पता चलता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है और आप ये जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो और बहुत बेटर है। और हाँ, उनको शुरू में जाके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना ना भूलें। तो ये था आज का लेसन। आई होप आपको समझ आया हो कि इंटरव्यू में आप कैसे बात कर सकते हो। ये पूरा मैंने आपको इंटरव्यू नहीं सिखाया, मैंने आपको तरीका बताया कि आप कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हो सेंटेंसेस, क्या 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 आप सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो और किस सीक्वेंस में, ताकि आपका उनको इंटरव्यू लेने में इंटरेस्ट आए। आई होप आपको ये लेसन समझ आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।